नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि जो आपका ब्लॉग है उसमें जो इंडेक्सिंग वाला पेज होता है गूगल सर्च कंसोल में, देखिए जो आपने ब्लॉग यहां पर सबमिट करते हैं, यहां पर हम सबमिट करते हैं अपना ब्लॉग, तो जो हमारा डोमेन नेम होता है उसको यहां पर गूगल सर्च कंसोल में किस तरीके से पता करेंगे। इंडेक्सिंग में जो एरर आते हैं यहाँ पर सभी एरर को जो है मॉनिटर करता है ये। तो पेजेस में आज हम बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड की। आज हम बात करने वाले हैं नोट फाउंड 404 का एरर। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेरी वेबसाइट में नोट फाउंड 404 में एक भी एरर नहीं है। जो एरर थे वो मैंने डिस्कवर्ड करंटली इंडेक्स वाले सभी पास कर लिए हैं, नोट फाउंड वाले भी मैंने पास कर लिए हैं। जो भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होता है कि गूगल सर्च कंसोल कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से पता चलता है कि आपके पेज की कितनी पोस्ट रैंक हो रही हैं, आपका यूआरएल इंस्पेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, साइट मैप सबमिट है या नहीं। ये सब चीज़ें तो अलग हो गई। किसी दिन हम इसकी 2026 के हिसाब से एक नई वीडियो बना देंगे ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके बिना, गूगल सर्च कंसोल के बिना उनका ब्लॉग कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए नोट फाउंड में 404 में, अब मैं बता दूँ मेरा एक भी पेज नहीं है। पहले देखिए मेरे 14 पेज अफेक्टेड थे नोट फाउंड में। अब मैंने यहाँ पर इसको ला के धीरे 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 2 से यहाँ पर आज की डेट में स्थिति ये है कि 0 कर दिया है, ठीक है। तो वैलिडेशन पास है, 27 सितंबर को किया था ये, 23 दिसंबर को ये पास हो गया था भैया, ये देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे देखना है, और आपको किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है, सिर्फ आपको वो देखना है जो आपसे गूगल कह रहा है। यहाँ पर आइए, ट्रांसलेट टू हिंदी करिए और इसका मतलब समझिए सिर्फ हिंदी में। नहीं मिला, समझते हैं, नोट फाउंड का मतलब नहीं मिला, 404 का एरर होता है। इस पेज को खोलने पर 404 एरर आया। गूगल ने बिना किसी स्पष्ट अनुरोध या साइट मैप के इस यूआरएल को खोज निकाला। हो सकता है कि गूगल ने इसी किसी दूसरे पेज के लिंक के रूप में खोजा हो, या शायद यह पेज पहले मौजूद था और उसे हटा दिया गया हो। गूगल बोट कुछ समय तक इस यूआरएल को खोजने की कोशिश करता रहेगा। गूगल बोट को किसी यूआरएल को हमेशा के लिए भूल जाने के लिए कहना संभव नहीं है, हालांकि वह इसे धीरे धीरे कम बार क्रॉल करेगा। अगर पेज को बिना किसी नए पेज के हटा दिया गया है तो 404 एरर आना कोई समस्या नहीं है। अगर आपका पेज दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है तो नए स्थान पर रिडायरेक्ट करने के लिए 301 यानी 301 का इस्तेमाल करें। 404 एरर को ठीक करने का तरीका देखें। ये देखिए यहाँ पर 404 का जो एरर है उसे ठीक करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये होता कैसे है। दरअसल ये समस्या ऐसे होती है, जैसे हमने कोई ब्लॉग पर अपने कोई पोस्ट पब्लिश कर दी। पोस्ट पब्लिश करने के बाद हम या तो उसका यूआरएल यानी जो स्लग होता है उसको चेंज कर दें तो 404 का एरर आएगा। या हमने कोई कैटेगरी बना दी, जैसे मान लिया कैटेगरी हमने कोई बना दी ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग में हमने बाद में उसमें एक सिंगल कैरेक्टर भी चेंज कर दिया। जैसे हमने लिख दिया ब्लॉगिंग लिख दिया पहले, फिर बाद में लिख दिया ब्लॉगिंग एस लगा दिया उसके पीछे, तो ये 404 का एरर आएगा। क्योंकि क्रोलर जो है गूगल बोट का, जैसा कि उसने कहा है कि जब वो उसे क्रोल करेगा ब्लॉगिंग के लिए, उसने पहले अगर उसे इंडेक्स कर लिया तो उसी पर वापस जाएगा, वहाँ पर उसे नहीं मिलेगा तो वो उस पेज को फिर क्या करेगा 404 में मेंशन कर देगा। 404 में मेंशन करने पर जब आपने ब्लॉगिंग के पीछे एस लगा दिया, ब्लॉगिंग्स कर दिया स्लग को, तो वहाँ पर वो पेज तो मिल जाएगा, उसको भी वो क्रोल कर लेगा। लेकिन जो पुराना पेज था ब्लॉगिंग वाला उसको क्रोल जब करेगा तो 404 का एरर होगा। और ये एरर जो यहाँ पर आपके गूगल सर्च कंसोल में आता है और ये बार बार हिट करता है। हालांकि ये इसे धीरे धीरे कम करता जाता है और एक समय के बाद ये निकल जाता है। आप चाहें तो इसे गूगल सर्च कंसोल से भी यहाँ पर आकर इसमें रिमूवल में आएंगे, वहाँ से जो लिंक है वो उसे जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है, इसको आप चाहें तो रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर इसको ठीक करने का तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए नेविगेट द रिपोर्ट्स, ये देख लीजिए, यहाँ पर आइए, ये देखिए ये इन्होंने 404 के एरर के लिए ओपन पेज इंडेक्सिंग रिपोर्ट ये सब चीज़ें की हुई हैं। हालांकि मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि 404 का एरर कैसे ठीक करते हैं। ये देखिए सी वैलिडेशन साइट मैप डिटेल। हम किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं सिर्फ गूगल पर। 404 का इन जनरल वी रेकमेंड फिक्सिंग ओनली 404 errors that you link to yourself or list in a sitemap. If a page has been moved, you should return a 3xx redirect to the new page. Learn more about validating. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है जो 404 का एरर है उसको या तो आप रिडायरेक्ट लगा लीजिए, 301 का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर उसको यहाँ से जो है भैया रिमूव कर लीजिए। यहाँ पर आइए, जो आपका लिंक है उसको यहाँ पर डालिए, टेम्परेरी रिमूव यूआरएल। कुछ समय तक रिमूव मतलब हो जाएगा, 6 महीने के बाद अपने आप हट जाएगा, जब उसे गूगल बोट धीरे धीरे कम जो है
यहाँ पर इंडेक्स करने की कोशिश करेंगे या क्रॉल करेंगे तो इंडेक्स नहीं करेंगे एक समय के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि मैंने अपना सर्वर एरर 5xx किस तरीके से पास किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।